दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई ब्लडी सत्य की दुनिया यूट्यूब चैनल में एक धमाकेदार चैलेंज फन चैलेंज हम लोगों ने की है। और उस चैलेंज में सिर्फ हम दोनों नहीं बल्कि 4 लोग थे। मतलब मैं, मेरी पत्नी, मेरी सासू माँ और मेरा साला। और सचमुच में करने में इतना ज़्यादा मज़ा आया है ना, आपको देखने में उससे डबल ट्रिपल मज़ा आएगा। आप खाली इस वीडियो के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक में जाओ या फिर मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन करके डाल दे रहा हूँ उस चैनल के उस वीडियो का लिंक। एंजॉय करो, बहुत मज़ा आएगा। अब तो ये हो गया थोड़ा हमारे दूसरे चैनल का प्रमोशन। अब आज के इस खतरनाक हॉरर वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने गुजरात के एक साधारण से व्यक्ति के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। ज़्यादा स्टार्टिंग में स्पॉइलर नहीं देने वाला आज मैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, जिग्नेश नाम के इन व्यक्ति के साथ उस टाइम पे घटी थी जब वो यंग हुआ करते थे। उस ज़माने में घटी थी। और जब वो जवान हुआ करते थे वो गुजरात के जामनगर में कुछ काम किया करते थे। लेकिन वो एक गुजरात के छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। तो उनका जो अप डाउन होता था ना, घर से जामनगर से गांव, गांव से जामनगर, ऐसा वाला होता था। और उस ज़माने में ट्रैवलिंग करने के लिए भी इतनी सुविधा तो नहीं होती थी। बहुत टाइम पहले की बात है जब उस ज़माने में ढंग से बिजली भी नहीं होती थी, ढंग से इतनी गाड़ियाँ भी नहीं होती थी। उस ज़माने की बात है। तो ये जो है जिग्नेश जी, वो अपना काम तो कैसे तैसे कर ही रहे थे। अपने गांव, अपने घर कम आया करते थे और जामनगर में ज़्यादा अपना काम कर रहे थे, शहर में काम कर रहे थे। लेकिन ये टाइम आने वाला था दिवाली का। और दिवाली में तो हर इंसान लगभग कहीं पर भी रहे अपने घर ज़रूर जाना चाहता है। कोई भी इंसान हो, वो इंडिया में रहे, बाहर रहे, कहीं पर भी रहे, दिवाली ऐसा टाइम होता है कि सारे इंसान चाहते हैं कि हमको कैसे भी छुट्टी मिल जाए, अपने घर चले जाए। तो इनके भी काम से इनको छुट्टी मिलती है, इनके ऑफिस से। तो ये सोचते हैं कि अब गांव जाता हूँ और कुछ दिनों तक दिवाली के बाद भी रहूँगा, थोड़ी ज़्यादा छुट्टी ले लेता हूँ और फिर आराम से आऊँगा। बहुत दिन हो गए हैं घर वालों के साथ टाइम बिताए हुए। तो ऐसा ही होता है, जिग्नेश जी की छुट्टी होती है और उसके बाद वो शहर जामनगर से निकल जाते हैं गांव जाने के लिए। बाकी जो इनकी ट्रैवलिंग थी, जैसे भी इनकी ट्रैवलिंग थी, ट्रेन से या जो भी सुविधा, जो भी साधन थी, उससे वो लोग ट्रैवलिंग तो कर तो लेते हैं। लेकिन जो इनके गांव की ट्रैवलिंग होने वाले, जो गांव की यात्रा होने वाली थी, वो पैदल की होने वाली थी। क्योंकि जिस शहर में ट्रेन से उतरे थे, जिस स्टेशन पे, वहाँ से इनका गांव काफ़ी दूर था। लगभग 18-20 किलोमीटर इतना दूर था। और उतने दूर के लिए कोई टांगा गाड़ी या कोई तो ऐसी चीज़ें होती थी, लेकिन वो दिन में होती थी। और ये उतरे थे आधी रात के टाइम में। तो ये समझ नहीं पाते हैं कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। सोचते हैं बाहर जाके देखता हूँ, कोई ना कोई तो टांगा गाड़ी वाला, बैल गाड़ी वाला होगा, उससे मदद ले लूँगा। वो बाहर निकलने के बाद बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी टांगा गाड़ी वाली या ये बैल गाड़ी वाला कोई भी मिलता नहीं है। अब ये पैदल चलना चालू कर देते हैं। लगभग रात के 11 बजे करीब स्टेशन से उतरे थे और उसके बाद से पैदल चलना चालू कर दिए थे। थोड़ा तेज़ ही चल रहे थे कि सुबह होने से पहले 4-5 बजे तक कैसे भी जल्दी जल्दी चल के मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। अगर तेज़ चलना चाहे इंसान तो पहुंच ही सकता है, और उस ज़माने के लोगों को आदत होती थी चलने की। तो ये निकल गए हैं, चल रहे हैं, बहुत स्पीड में तेज़ चल रहे हैं। बहुत देख रहे हैं चारों तरफ कोई तो मिल जाए, मदद मिल जाए, कि कोई टांगा गाड़ी या बैलगाड़ी मिल जाए, लेकिन कुछ भी इनको नहीं मिल रहा है। अब मजबूर हो गए थे, पैर हाथ भी थक गया था। जो सामान, जो पेटी लेके चले थे, जिसमें सामान बच्चों के लिए लेके आए थे अपने, क्योंकि दिवाली की छुट्टी मिली थी, उसका बोनस मिला था, वो सारी चीज़ें वो गांव तो लेके आएंगे ही ना। तो वो सारी चीज़ें पेटी में रखे हुए थे, वो भी भारी पेटी थी। तो लेके आते काफ़ी थक गए थे। अब इनका गाँव यहाँ से, जहाँ पे ये रुकते हैं थोड़ा आराम करने के लिए, वहाँ से 6-7 किलोमीटर इतना दूर था। ये समझ गए थे कि थोड़ा सा यहाँ पे आराम कर लेता हूँ, उसके बाद अपने गांव वाले एरिया में एंटर करूँगा। क्योंकि एक बार अपने गांव वाले एरिया में एंटर कर लूँगा तो ज़्यादा रुक नहीं सकता। क्योंकि वहाँ पर जो उनके गांव का एरिया है ना, जो जहाँ से ये एंटर किए हैं, इनके गांव जा रहे हैं, और यहीं पर इनके गांव जाने वाले रोड में ही बाजू में शमशान घाट है। उस शमशान घाट से सब लोग काफ़ी ज़्यादा डरते थे।
मतलब कोई भी इंसान रात के टाइम में वहाँ से गुजरना नहीं चाहता था। और वो शमशान घाट के थोड़ा सा आगे क्रॉस करेंगे ही एक कुआं दिखाई देता है। वो कुआं बहुत ही सालों से भूतिया है। तो उनके दिल में यही था कि कैसे भी यहाँ पे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद अपने गांव वाले रोड में एंटर कर दिया तो फटाफट बिना किधर भी आगे पीछे कहीं पर भी देखे मुझे जल्द से जल्द भागते हुए निकलना पड़ेगा, ऐसा वाला सोचे थे। और इसी सोच के साथ आराम करते आधे घंटे वहाँ पर बैठते हैं, थोड़ा पानी जो रखे थे वो थोड़ा सा पी लेते हैं और वो पानी पीने के बाद उसके बाद वो निकल लेते हैं। इनके गांव का एरिया वो जस्ट लगने ही वाला था, शमशान घाट वाला एरिया। उन्हें सामने रोड की तरफ ही एक कपल दिखाई देता है, एक आदमी और एक औरत। उसको देख के काफ़ी खुश होते हैं कि मैं तो काफ़ी टाइम से डर रहा था कि कैसे उस एरिया में एंटर करूँगा, कैसे कैसे वहाँ से निकलूँगा, अपने गांव कैसे पहुँचूँगा, बहुत डर लग रहा है। तो ये तो कपल कोई दिखाई दे दिया है, मतलब कि इनके साथ मैं जा सकता हूँ। अकेले से अच्छा कि 2 लोग और साथ में हो, 3 लोग मिलके चले जाएंगे, हो ना हो ये मेरे ही गाँव के होंगे। पीछे से देख के समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ, उनके साथ निकलता हूँ। ये थोड़े अपने कदम को बढ़ाते हैं और फास्ट चलते उन जो कपल लोग जा रहे थे, आदमी औरत, उनके जस्ट इतना पीछे, इतना ही डिस्टेंस होगा पीछे, जैसे ही खड़े होते हैं और उनके शरीर को अच्छे से नोटिस करते हैं तो क्या पाते हैं, वो जो आदमी औरत है ना, उनके पैर उल्टे हैं। और जैसे ही ये चीज़ नोटिस करते हैं, उनकी चीख निकलने ही वाली थी, वो खुद को ऐसे संभालते हैं, मुंह अपना दबाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में कोई भी रोशनी या कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी। तो वो अब समझ गए थे कि मुझे कैसे भी छुपना पड़ेगा, इन लोगों की नज़र से छुपना पड़ेगा। उन लोगों ने मुझे अभी देखे नहीं है, अगर बाई चांस देख लिए तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं, प्रेत आत्माएं हैं। और पहली बार जिंदगी में ये किसी प्रेत आत्मा को, वो भी 2-2 प्रेत आत्मा को अपनी आंख के सामने देखे थे। पैर वैर देख के, उनके शरीर को बनावट को देख के समझ गए थे ये कि ये तो भाई इंसान नहीं है। वो फटाक से पीछे हटते हैं कदमों से, अपने दबे कदमों से, और जो खेत वाला एरिया था उसी खेत में वो छुप जाते हैं। खेत में छुप गए और इंतज़ार करने लगते हैं कि वो लोग इस रोड को क्रॉस करके आगे निकल जाए। इंतज़ार करने लगते हैं वो लोग, चलते बिना पीछे मुड़े, बिना देखे वो लोग आगे कहीं निकल जाते हैं। इनकी किस्मत इतनी अच्छी कि वो जो आत्माएं थी इनको पीछे मुड़ के नहीं देखी थी। अब ये आराम से उस खेत से बाहर निकलते हैं। ये इतना कुछ क्यों दिखाई दे रहा था मैं आपको बता दूं, एकदम चांदनी रात थी। और चांदनी रात जो पहले के ज़माने में होती थी, पॉल्यूशन नहीं होता था, ऐसा लगता था किसी ने टॉर्च चालू कर दिया, इतनी ज़्यादा रोशनी होती थी पहले के ज़माने में। तो उस चांदनी रात की वजह से उन आत्माओं को ये देख पा रहे थे, खेत में छुपे छुपे भी। उसके बाद जैसे ही वो पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि वो आत्माएं आगे कहीं निकल गई हैं, वो बाहर निकलते हैं और उसी रोड से, जिस रोड से वो आत्माएं गई थी, इकलौता वही रोड था उनके गांव जाने के लिए, कच्ची सड़क थी वो। उस सड़क से निकल के आराम आराम से चलने लगते हैं। सोचते हैं कि जैसे शमशान घाट वाला एरिया आएगा वहाँ से कदम ज़्यादा तेज़ बढ़ा दूंगा। अभी तो मुझे आराम आराम से चलना पड़ेगा कि वो आजू बाजू में आसपास तो नहीं है, क्योंकि वो मेरे ऊपर अटैक कर सकती हैं। हो ना हो मैंने उनको देखा हूँ तो वो भी कहीं देखी ही होंगी, वो बस रियलाइज़ नहीं करवा रही हैं मुझे कि मैं देख चुकी हूँ, हम लोग देख चुके हैं, ऐसा वाला था। वो चलते शमशान घाट वाले एरिया में पहुँच जाते हैं। और ये शमशान घाट है, ये कच्ची सड़क है, ये यहाँ से क्रॉस करके शमशान घाट जैसे ही जा रहे होते हैं, उनकी नज़र पड़ती है शमशान घाट के अंदर। शमशान घाट के अंदर वो क्या पाते हैं, जिन आत्माओं को मैंने अभी कुछ देर पहले देखा था, वही आत्माएं वहाँ पर किसी के लाश का अंतिम संस्कार हुआ है, उन लाश को चबा चबा के खा रही है वो दोनों आत्माएं। चांदनी रात थी, उनके कपड़े अलग ही चमक रहे थे, उनका शरीर भी अलग ही चमक रहा था। उनके कपड़े और उनके शरीर को अलग से पहचान पाए थे ये उतने दूर से। वो जैसे ही देखते हैं कि वो लाश को चबा चबा के खा रही हैं, इनकी चीख निकल जाती है। अंदर से धक से लगता है और इतनी ज़ोर से घबराते हैं कि उनकी चीख निकल जाती है। और जैसे ये चीखते हैं, वो दोनों आत्माएं
झटके में इनकी तरफ मुड़ती है, और जैसे इनकी तरफ मुड़ती है उनका पूरा चेहरा ऐसे मांस वांस लटके हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है। वो दोनों आत्माएं इनको देख के ज़ोर से हंसती है और हंस के इनकी तरफ भागना चालू कर देती है। अब ये समझ गए थे कि अगर मैं 1 मिनट भी यहाँ पर रुका तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये स्पीड में भागना चालू कर देते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं भाग रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहां से भाग रहे हैं, एकदम जोर जोर से लाउडली चिल्ला चिल्ला के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे करते 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 चिल्लाते हुए वहां से भागे। वो शमशान घाट का एरिया भी क्रॉस कर दिए, वो कुआं वाला एरिया भी क्रॉस कर दिए, और भागते भागते बिना पीछे मुड़े बिना देखे वो सीधा अपने घर पहुंचते हैं। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाते हैं, और जैसे ही दरवाज़ा उनकी पत्नी खोलती हैं वैसे पीछे मुड़ के देखते हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या पाते हैं, दूर से वो दोनों आत्माएं इनको देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं, जैसा कि मतलब आज इनको ख़त्म कर देती, इस तरह से वो हंस रही हैं और अजीब सी चिल्ला रही हैं, अजीबोगरीब हरकत कर रही हैं। और जैसे चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंज रही थी, इनकी पत्नी भी उस तरफ देखती, जिस तरफ ये देख रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, बहुत ज़्यादा। वो फटाक से दरवाज़ा बंद करती है इनको लेके अंदर, और बोलती है क्या हो गया, कौन कौन थे वो लोग, अजीबोगरीब दिखाई दे रहे थे। ये बोलते सबसे पहले पानी दो, मुझे पानी दो। ये पानी पीते हैं और उसके बाद अपने पत्नी जी को A to Z सारी बात बता देते हैं। पत्नी जी बोलती हैं हो ना हो वो वही आत्माएं हैं। बोलती हैं ये कौन सी आत्मा है। पति जी बोलती हैं कि एक पड़ोस में दादी अम्मा हैं, उन्होंने मुझे बताई थी कि कुआं के पास और शमशान घाट वाले एरिया में एक कपल की आत्मा घूमती है, पति पत्नी है, जिनको बहुत टाइम पहले किसी ने टपका दिया था, यानी ख़त्म कर दिया था। वो कहीं से आ रहे थे और उन्होंने गहना वहना पहन के रखी थी औरत ने, और चोर ने छीनने के चक्कर में उनको ख़त्म कर दिया था। और तब से उन दोनों की आत्माएं वहीं पर भटकती हैं, और किसी की भी रात के टाइम में वहाँ पर आने जाने की हिम्मत नहीं हो पाती है, और ना ही कोई जाता है। देखो, ये कहानी सुन के ये तो समझ में आ रहा है कि वो दोनों आत्माएं किसी भी एंगल से साधारण आत्माएं नहीं थी, वो प्रेत योनि में जा चुकी थी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए होता है ना, वो बूढ़ा बूढ़ी थे जिनको मारा गया था, तो उनका तो समझ लो एज तो निकल गई होगी, तो इतने टाइम तक क्यों भटक रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कई बार जो आत्माएं होती है, अगर वो अतृप्त प्रेत योनि में चली जाती हैं तो अपने समय काल से भी ज़्यादा यहाँ पर टिक जाती है अपनी जिद में। आप लोगों ने सुने होंगे ना कि कई आत्माएं 500 साल से भटक रही है, हजारों साल से भटक रही है, तो उनमें से कुछ श्रापित होती है और कुछ बड़ी ही भयंकर तरीके से अतृप्त आत्माएं ऐसे ही प्रेत योनि में जाती है जिनकी बड़ी क्रूरता से मृत्यु हुई हो, बड़े खतरनाक तरीके से, बड़े दर्दनाक तरीके से उनको मारा गया हो और उनकी कोई गलती ना हो, तो फिर वो ऐसी अतृप्त प्रेत योनि में चली जाएगी। और फिर उनके सामने जो कुछ भी आएगा, जैसा कुछ भी होगा, उसको कभी भी साफ नज़र से वो नहीं देखेगी, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने की ही कोशिश करेगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, बेचारों की कुछ गलती नहीं रही होगी ना, सीधे साधे बुड्ढा बुड्ढी अपनी जिंदगी काट रहे होंगे और उनके साथ ऐसी किसी ने बुरी वारदात कर दिया, तो अब भुगत रहे हैं। आसपास के इलाके की सारी जनता भुगत रही है सारी चीजें। वैसे इस घटना की पूरी जानकारी किसने दिया है? काव्या ने दिया है, जिसके नाना जी के साथ ये घटना घटी है। मतलब जो क्या नाम बताई थी नाना जी का? जिग्नेश जी अपने तरफ से रखा गया है, क्योंकि उनका नाम उसने डिस्क्लोज नहीं करी थी। नाम डिस्क्लोज नहीं करी थी, इसलिए जो जिग्नेश जी थे उनकी नातिन बोलेंगे ना। काव्या ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी, बोली कि पूरी दुनिया को बताएं कि ऐसी ऐसी चीज भी इस दुनिया में घटती है कि जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक ही किसी की आत्मा यहाँ पर भटकेगी और फिर चली जाएगी। नहीं, अगर क्रूरता से कोई खत्म हुआ है तो वो जन्मों जन्मांतर तक खतरनाक तरीके से भटकता है।
तो भाई इसी के नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।